इस समय हम आनंद विहार में हैं और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण काम चल रहा है। वो काम दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लाए हैं। यहाँ पर एक टीवीएम मशीन नीचे उतारी गई है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो टीवीएम मशीन है। इसके अलग अलग हिस्से हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये मशीन काम करती है। अभी ये मशीन इनिशियल फेज में है, यानी शुरुआती दौर है इसका। और यहाँ इस मशीन की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 मीटर के आसपास इसका डाया है और इसका जो अगला हिस्सा है वो चट्टानों को खोदने का काम करता है, यानी मिट्टी के अंदर है। और इसके अंदर आप देखेंगे जो नीले रंग की चीजें नजर आ रही हैं वो मोटर्स हैं, यानी वो हाई स्पीड मोटर्स हैं। इस तरीके की 8 मोटर्स इसके अंदर लगी हुई हैं जो इस मशीन को चलाती हैं, घुमाती हैं। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक रेड कलर का आपको हिस्सा नजर आ रहा है। रेड कलर का जो हिस्सा नजर आ रहा है ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये करता क्या है, जो भारी भरकम सेगमेंट होते हैं उनको इरेक्ट करने का काम करता है। ये जैक की तरह काम करता है और यहाँ पर जब ये मशीन खोदती हुई आगे बढ़ती है तो हम कह सकते हैं पीछे पीछे इसका जो सुरंग का हिस्सा है उसको मजबूत किया जाता है और उसके लिए बने बनाए जो हिस्से हैं उनको लगाया जाता है। 7 हिस्से इस तरीके के लाए जाते हैं जिनको आपस में फिट किया जाता है। अभी ये मशीन बिल्कुल शुरुआती दौर में है, लिहाजा इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ जैक्स आप और देख रहे होंगे, इसमें पीले रंग के जो जैक्स नज़र आ रहे हैं। पीले रंग के जैक्स की अगर हम बात करें तो जो पीले रंग के जैक्स नज़र आ रहे हैं इनका काम होता है कि इस मशीन को आगे धक्का देना। 19 इस तरीके के जैक हैं, हाइड्रोलिक जैक्स इनको बोलते हैं और इसी रफ्तार से मशीन आगे बढ़ती रहती है। जब एक जगह पर यह मशीन पहुंच जाएगी, यानी तकरीबन 100 मीटर अंदर पहुंच जाएगी, तब हम कह सकते हैं यह मशीन आगे बढ़नी शुरू होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कुछ खास तरीके के जैक्स और लगे होते हैं और वो क्या करते हैं, इस मशीन को डायरेक्शन देते हैं, यानी एक दिशा बताते हैं कि किधर चलना है, किधर खुदाई करनी है। तो ये मशीन ऑटोमेटिक तरीके से खुदाई करती चली जाती है। यहाँ पर सुरंग की बात करें तो ये सुरंग 2.1 किलोमीटर लंबी है, यानी आनंद विहार से वैशाली के बीच में ये सुरंग बनाई जा रही है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये कहा जा सकता है टीवीएम मशीन है। टीवीएम मशीन में और भी हिस्से होते हैं। यहाँ पर जो ऊपर आप देख रहे हैं ये कन्वेयर बेल्ट है, यानी जो मिट्टी खोदी जाती है उस इस कन्वेयर बेल्ट से बाहर जाती है और इस मिट्टी को आगे डिस्पोज किया जाता है, यानी ऐसी जगह पर डाला जाता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। पहले से ये चीज़ें निर्धारित होती हैं और यहाँ पर ये भारी भरकम टीवीएम नीचे उतर चुकी है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो ये टीवीएम मशीन इस सुरंग को पूरा कर लेगी और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो आप पटरी देख रहे हैं ये पटरी हटा दी जाएगी। ये हम कह सकते हैं टेम्परेरी पटरी है, ये सिर्फ काम के लिए डाली गई है। जब ये बनकर सुरंग तैयार हो जाएगी तो ऊपर का हिस्सा भी कट एंड कवर के जरिए पूरी तरीके से कवर कर दिया जाएगा और यहाँ पर नीचे हम कह सकते हैं कि रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, बैलास्टलेस ट्रैक बिछाया जाएगा जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चल सके। ये पूरी मशीन आप देखिए, इस मशीन को आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तमाम लोग जिनका इंटरेस्ट है रैपिड रेल में वो समझ सकें कि किस तरीके का ज़बरदस्त काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये काम अपने आप में ज़बरदस्त इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो इस समय ट्रैफिक है उसके लिए एक बड़ा सल्यूशन देने जा रही है रैपिड रेल। और रैपिड रेल के प्रोजेक्ट की बात करें तो 30,000 करोड़ से ज़्यादा लागत आ रही है इसकी। 82 किलोमीटर लंबा हिस्सा, यानी पहला हिस्सा है जो दिल्ली और मेरठ के बीच में यहाँ पर जिस पर काम चल रहा है। यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग मोटर्स लगी हुई हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पाइप हैं किसी में पानी है, किसी में फोम है, किसी में पॉलीमर है और इनको बड़ी ताकत के साथ यहाँ आगे भेजा जाता है। जब ये आगे मशीन खोदती हुई आगे बढ़ती है तो साथ ही साथ इस सुरंग को मजबूत किया जाता है, उसके अलग अलग सेगमेंट्स को लगाया जाता है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जब सुरंग तैयार हो जाएगी तब आपको ये मशीन यहाँ पर नज़र नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। और टारगेट तय कर दिए गए हैं, 2025 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाना है। और ये प्रोजेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आनंद विहार से ये जो टनल बनी है ये टनल आगे जाकर वैशाली में निकलेगी और वैशाली में जब ये टनल निकलेगी तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करने वाली ये टनल है। और आने वाले दिनों में रैपिड रेल की तेज रफ्तार ट्रेनें इस टनल से होकर गुजरेंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।